ये जो फाइल वर्क जो है उसको एफिशिएंट होना चाहिए। और मैंने पूरी कोशिश की है इन 6 महीनों में कि हम कम से कम गवर्नेंस को उसको हम जिस हद तक भी डिजिटाइज कर सकें हमें करना चाहिए। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। You will have to come up with very innovative steps, programs. रवायती तरीकों से हुकूमती उमूर चलाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सब मिलकर काम करेंगे तो मुश्किलात से ज़रूर निकलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले तवानाई के शोबों में खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पावर सेक्टर में काविशों का समर आवाम को ज़रूर मिलेगा। FPR में इस्लाहात का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक। हुकूमत के खिलाफ आइन की बहाली और अवामी मसाइल पर मिलकर चलने पर इत्तेफाक। मशावरती अमल जारी रखने का फैसला। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शामिल जमातों की शिरकत। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने केस सुनने से मुआज़रत कर ली। केस कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा, मौजूदा दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह से मुताल्लिक है। अजहर बशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और DG FIA 15 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब। केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट में प्राइवेट शोबे की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने का फैसला। अरबों डॉलर मालियत के मेगा प्रोजेक्ट में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जा रही है। वफाकी हुकूमत ने 5 साला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम 2024-2028 को हतमी शक्ल दे दी। हमारे पास इस वक्त डेफिनेटली यूनिट बिजली महंगी, जिसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को एंगेज करके बैठी हुई है कि आप रेट कम करें, आप लोगों को रिलीफ दें। अगर ज़रूरत पड़े तो हुकूमत सिंध भी तैयार है, बाकी सब भी तैयार है। हम चाहते हैं कि लोगों को रिलीफ मिले किसी न किसी तरीके से, ताकि लोग बेचारे बिजली का बिल भर सकें। बिजली के बिलों का बहुत बड़ा मसला है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से संजीदगी से बिजली के बिलों में कमी पर बात की है। उम्मीद है बहुत जल्द अवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान का दिवालिया निकालने के लिए PTI ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 9 मई को पाकिस्तान आर्मी ने बहुत बर्दाश्त से काम लिया। FBR टैक्स के बजाय करप्शन बढ़ा रहा है। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बिजली सस्ती करने के मुआहदे पर अमल दरामद करवाएंगे। काउंटडाउन लगा दिया है। हड़ताल के लिए ताजिरों से मुशावरत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हम मनसब से लंदन में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और क्रिमिनल मुकदमात में कानूनी मुआवनत पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी बोले, गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाना ज़रूरी है। तरक्की याफ्ता ममालिक को इससे मुतालिक मुश्तरका इक़दाम उठाने चाहिए। सोशल मीडिया के ज़रिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। सरकारी और निजी इदारों पर बड़े साइबर हमले का खतरा। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक हैकर्स मुख्तलिफ इदारों के डेटाबेस से हसास मालूमात तक रसाई के लिए कोशां हैं। इदारों को फौरी हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत। हुकूमत का पासपोर्ट रूल्स में तरमीम करने का बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक तरमीम के बाद पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। वज़ारत दाखिला ने समरी तैयार करके वफाकी काबीना को भिजवा दी। तरमीम के बाद शनाख्ती कार्ड की तर्ज पर पासपोर्ट बनाया जा सकेगा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ नाजेबा बयान। सिंध हुकूमत ने शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चन्नू आमद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से मुलाकात, 10 करोड़ रुपए का चेक और गाड़ी भी तोहफे में दी। अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाकर मुबारकबाद, अहले खाना के हमरा तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाई। कोच सलमान इकबाल भट्ट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। मरियम नवाज ने कहा, कौम को अरशद नदीम ने बेमिसाल खुशी से हमकिनार किया। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम को वज़ीर आज़म ने मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म हाउस में अरशद नदीम और उनके अहले खाना के एजाज़ में शायद दिया जाएगा। अरशद नदीम और उनकी फैमिली को प्रोटोकॉल के साथ लाया जाएगा। यौम आज़ादी में एक रोज़ बाकी, पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंग में रंग गया। हर तरफ सब्ज लाली परचमों की बहार। आम सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। घरों की छतों, इमारतों पर कौमी परचम बुलंद। बाजारों में भी गहमा गहमी उरूज पर। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड, आज रात भरपूर तैयारियां जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। कैडेट्स ड्रिल की महारत का शानदार मुजाहिरा करेंगे। मादरे वतन के शोधा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। एमकेएम पाकिस्तान का आज रात मुल्क भर में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। तर्जुमान एमकेएम ने कहा कि कराची में 5 मकामात पर तकारीब होंगी। अवाम के लिए वैरायटी प्रोग्राम और आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। कल किडनी हिल पार्क में हजारों नायाब पौधे लगाए जाएंगे। जश्न आज़ादी के मौके पर शहर कायद के अवाम के लिए अच्छी खबर। पुलिस का जश्न आज़ादी की रात सीव्यू शहरियों के लिए खुला रखने का फैसला। एसएसपी साउथ की इंटेलिजेंस स्टाफ को सीव्यू के अतराफ अलर्ट रहने की हिदायत। सीव्यू पर हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई भी शख्स हवाई फायरिंग करेगा तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भारत में ताबकार मवाद की गैर कानूनी नकलो हरकत पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। भारत ने एटमी और ताबकार मवाद की चोरी और गैर कानूनी फरोख्त के वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को भारतीय हुक्काम की जानिब से कैलिफोर्नियम जैसे ताबकार मवाद के गिरफ्तार मुजरिमों के पास मौजूदगी पर जवाब तलब करना चाहिए। मस्तोंग में दहशतगर्दों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक्शन। ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मस्तोंग में शहीद डीसी पंजगोर जाकिर मजीद की नमाज जनाजा अदा। शहीद की नमाज जनाजा सेंट्रल पुलिस लाइन कोयटा में अदा की गई। गवर्नर, वजीर आला, वजीर दाखिला बलूचिस्तान और आला हुकाम की शिरकत। शहीद डिप्टी कमिश्नर का जस्ते खाकी आबाई इलाके को रवाना। कल से 18 अगस्त तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बहर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी, जबकि मगरबी हवाएं भी मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध में 15 अगस्त से मिट्टी, सांगड़, मुठियारी, उमरकोट, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में बादल खुलकर बरसेंगे। साहिली इलाकों में मतला अबरालूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई। अमेरिका को किसी भी वक्त ईरानी हमले की इत्तलात मौसूल। व्हाइट हाउस ने ईरान से निपटने के लिए दुनिया भर की फौजें मशरिक़ वस्ता भेज दी। अमेरिका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि ईरान की जानिब से बड़े हमले के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसराइल अपना दिफा कर सकता है और इसराइल को दिफा में मदद के लिए अमेरिका मौजूद है। ईरान ने इसराइल पर हमला न करने के लिए दबाव मुस्तरद कर दिया। ईरानी सदर ने वाज़ेह किया कि ईरान किसी दबाव, पाबंदियों, धौंस और जारियत के सामने नहीं झुकेगा। ईरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत इस्माइल हानिया की अपनी सरजमीन पर शहादत का जवाब देने का हक रखता है।
बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन, जंग से बाज रहने का इंतबाह। कियर स्टारमर ने कहा कि जंग किसी के मफाद में नहीं है। इस्माइल हानिया शहीद के बेटे अब्दुल-सलाम ने ईरान और हमास से मुतालिक तमाम मनफी तस्वुरात को रद्द कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि फ़लस्तीन ने ईरानी सुप्रीम लीडर और इस्माइल हानिया का गहरा ताल्लुक जोड़े रखा। फ़लस्तीन की आज़ादी और उम्मत का इत्तेहाद दोनों के ताल्लुकात का बुनियादी तस्वुर था। तेहरान से दोहा तक शहीद के जनाजे में लाखों अफराद की शिरकत दुनिया की हुर्रियत पसंदों का वाज़ेह पैगाम था कि फ़लस्तीनी कॉज उनकी अपनी है। गजा जंग और ईरानी हमले के खदशात ने इसराइली मईशत का भट्टा बिठा दिया। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग दोबारा कम कर दी। रेटिंग A+ से कम करके A कर दी गई। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए कल लाहौर आमद खल कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। पहला मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी, जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। खेलों में पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज। मलेशिया में मुनक़िदा एशियन रिंग इंडोर चैंपियनशिप में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी। पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। रवा साल का दूसरा ताकतवर तरीन शमसी तूफान जमीन से टकरा गया। अमरीकी रियासत अल्बामा और कैलिफोर्निया के शुमाली हिस्से में नॉर्दर्न लाइट्स के खूबसूरत मनाजिर देखे जा सकते हैं। GPS, स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट और दीगर टेक्नोलॉजीज मुतासर होने का इम्कान।